आज मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। इसमें 3 क्वेश्चन लिखे हैं। पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। तो पहले मैं पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट करूँगा। तो पहला क्वेश्चन जो है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 एज्यूमिंग दैट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। मतलब ये जो 4 डिजिट्स हैं, 5 डिजिट जो हैं, 1 2 3 4 1 5, इसकी सहायता से हमें 3 डिजिट का नंबर निकालना है। 3 डिजिट का नंबर बनाने हैं। तो कितने नंबर बनेंगे ये चीज़ हमें बताना है। तो 3 डिजिट के जो नंबर 3 डिजिट के नंबर हम जो बनाएंगे इन 5 डिजिट्स की सहायता से, इसमें रिपीटिशन अलाउड है, मतलब डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं। तो जैसे मान लिया कि जो थ्री डिजिट्स हैं वो ऐसे हैं। ये पहला डिजिट है मान लिया, और ये दूसरा डिजिट है, और ये तीसरा डिजिट है। तो इन तीनों डिजिट्स को हमें भरना है। तो पहला, और इसको फिल करने के लिए नंबर्स कौन कौन से हैं? 5 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। तो ये जो पहला डिजिट है, पहला डिजिट, इसको हम कितने तरीके से भर सकते हैं? यहाँ हम 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, और 5 भी लिख सकते हैं। तो इसको हम कितने तरीके से भर सकते हैं? 5 तरीके से। अब इसके बाद ये जो दूसरा डिजिट है, इसको भी हम 5 तरीके से भर सकते हैं, क्योंकि डिजिट्स का रिपीटिशन हो सकता है। तो इसको भी हम 5 तरीके से ही भर सकते हैं। और उसके बाद जो तीसरा डिजिट है, इसको भी हम 5 तरीके से भर सकते हैं। चाहे 1 लिखें, चाहे 2 लिखें, चाहे 3 लिखें, चाहे 4 लिखें, चाहे 5 लिखें, 5 तरीके से भर सकते हैं। अब बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की सहायता से हम जानते हैं कि अगर इसको अगर हम 5 तरीके से भर सकते हैं, इसको भी 5 तरीके से भर सकते हैं, इसको भी 5 तरीके से भर सकते हैं, कुल कितने तरीके से हम इसको फिल कर सकते हैं? तो क्या होगा? 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इसलिए द रिक्वायर्ड नंबर, द 3 डिजिट नंबर्स, हाउ मैनी? तो द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, हैंस द number of the number of 3 digit numbers is equal to 5 इंटू 5 इंटू 5। ये कैसे लिखा? बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, इज इक्वल टू 125 by using fundamental principle of counting, fundamental principle of काउंटिंग। तो ये हो गया इसका आंसर। अब इसके बाद जो सेकेंड पार्ट है, इसका सेकेंड पार्ट में रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। तो जब रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउड नहीं होगा, तो ये जो 3 डिजिट हैं, ये फर्स्ट डिजिट है, ये सेकेंड डिजिट है, और ये थर्ड डिजिट है। तो पहले डिजिट को तो हम 5 तरीके से भर सकते हैं, लेकिन अब चूंकि नंबर का रिपीटिशन अलाउड नहीं है, इसलिए यहाँ पर जिस नंबर को यहाँ रख देंगे पहले डिजिट पर, वह नंबर दूसरे और तीसरे पर नहीं हो सकता है। तो इसलिए इस 5 नंबर में से एक नंबर जब हम यहाँ रख देंगे, तो बचा हुआ नंबर कितना बचेगा? 4 डिजिट और बचेंगे। तो दूसरे प्लेस को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 4 तरीके से। अब जो डिजिट यहाँ पर फिल हो जाएगा और जो डिजिट यहाँ पर फिल हो जाएगा वो यहाँ पर नहीं हो सकता है। तब कितने डिजिट बचे? इस 5 में से
दो यहाँ इन प्लेसेस को फिल कर दिया तो 3 डिजिट और बचे, तो इसलिए जो तीसरा प्लेस है इसको 3 तरीके से हम भर सकते हैं। तो हेंस बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग the the required number of 3-digit numbers, या the number of 3-digit numbers counting the number of 3 digits number in which the repetition of digits is not allowed, in which the repetition of digits is not allowed is equal to 5 into 4 into 3, which is equal to 5 चौका 20 दिया 60 हो गया। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन के दोनों पार्ट हो गए। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी 3-digit नंबर कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट्स इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। इसमें भी वही चाहिए, 3 डिजिट्स है तो मान लिया पहली डिजिट यहाँ पर है, दूसरी डिजिट यहाँ पर होगी और तीसरी डिजिट यहाँ पर होगी। कुल नंबर्स कितने हैं? कुल नंबर्स है हमारे 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं। तो इस पहले प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 6 तरीके से। अब चूंकि इसमें रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स, द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, डिजिट रिपीट हो सकता है, इसलिए इसको भी हम 6 तरीके से ही भर सकते हैं और इस तीसरे डिजिट को भी 6 तरीके से हम फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से बाय काउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हम लिख सकते हैं, हेंस बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, the number of 3 digits number in which digits can be repeated is equal to, कितना हो जाएगा? 6 into 6 into 6 into 6 into 6 इज इक्वल टू 6 36 और 6 36 into 6 विच इज इक्वल टू 6 36 और 6 3 18 19 20 21 21। अब इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
हाउ मैनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। तो इसमें 4 कोड हैं, तो 4 कोड का मतलब मान लिया है पहला कोड है, ये दूसरा कोड है, यह तीसरा कोड है और यह चौथा कोड है, यह चौथा कोड है। तो अब चूंकि 10 लेटर्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के शुरू में, तो पहले और इसमें क्या है, डिजिट्स नो लेटर कैन बी रिपीटेड, किसी भी लेटर को रिपीट नहीं करना है। तो पहले प्लेस को 10 तरीके से भर सकते हैं। अब एक लेटर जो इसमें आ जाएगा फिर इसमें नहीं आ सकता है, तो इसको कितने तरीके से भर सकते हैं, 9 तरीके से। अब इसमें भी जो आ जाएगा वो इसमें नहीं आ सकता है, तब कितना हो गया, 8 बचा, फिर उसके बाद कितना बचेगा, 7 बचेगा। हैंस द नंबर ऑफ 4 लेटर कोड in which no letter can be repeated, in which no letter can be repeated, repeated is equal to 10 into 9 into 8 into 7, तो 10 9 90 इंटू 8 सत्ते 56, तो हो गया 9 छाक 54, 9 पचे 45 और 5 50, इतने हो जाएंगे। इस तरह से ये 3 क्वेश्चन मैंने आज किया बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।